आकाश पवार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस, खबरों की तेज रफ्तार। आज हमारे साथ वो शख्स जुड़े हैं जिन्होंने मैक्सवेल में एक इंसाफ के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जिसके बाद से पूरे हरिद्वार में क्या पूरे उत्तराखंड में एक भोकाल समझ गया। कैसे हैं तेज प्रताप जी, ठीक हैं आप? जी बढ़िया जी। मैक्सवेल वाला प्रकरण आया है, पूरा जो है जिला आपने हिला दिया है, तो क्या पूरा विषय था और किस तरीके से मामला शुरू हुआ है? देखिए, सभी को संज्ञान में मामला है, पूरे प्रशासन शासन के संज्ञान में पूरा मामला है। जिस तरह से वहां पर लाखन भाई की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई, ये किसी से छिपा नहीं। क्योंकि वहां जो इलाज दे रहे थे डॉक्टर, वो बीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज दे रहे थे, और उनके द्वारा जब गलत तरीके से इलाज दिया गया, गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, तो उनकी मृत्यु उसके कारण हो चुकी उसकी। इतने बड़े हॉस्पिटल में बीएमएस इलाज कर रहा है, क्या एमबीबीएस मौजूद नहीं थे? देखिए, यही मेरा सवाल था। जो हॉस्पिटल प्रशासन है, मेरा सीएमओ साहब से भी यही सवाल था, पुलिस प्रशासन से भी यही सवाल था कि जब आप अनट्रेन डॉक्टरों से, जिनको ऑथराइज नहीं है मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि भाई आप बीएमएस आयुर्वेदिचार्य डॉक्टर गौरी से इलाज कराएंगे, तो लोग मरेंगे ही। और ये पहला मामला नहीं है इनका, ये तो हर महीने ऐसी आए दिन घटनाएं होती रहती है। और इसी तरह के पूर्व में भी बहुत सारे मामले हैं इनके, इनके खिलाफ जो थाना चौकियों में एफआईआर भी हो रखी है, लेकिन अभी तक उनमें कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड की मृत्यु के बाद इतना बड़ा हंगामा हॉस्पिटल के बाहर हुआ, तो हॉस्पिटल से ऐसा कोई मुख्य व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई ओनर ऐसी जवाबदेही करने आया जिससे जनता को संतुष्ट किया जा सके? नहीं, वो उल्टा मेरे यहाँ, मेरे कार्यालय के बाहर जहाँ पे मैं वर्तमान में भी बैठा हूँ, यहीं पे धरना देने के लिए मेरे पास आके, तब क्यों ना जाना चाहिए था, चौकी जाना चाहिए था भाई। थाना अध्यक्ष के पास जाते, आप कप्तान साहब के पास जाते, आप डीएम के पास जाना चाहिए था। अगर मैं गलत था, अगर मेरे द्वारा कोई मांग उठाई गई है और वो गलत थी, या मैंने कोई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया है, या कोई उन पर किसी तरह के आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए या सच लगाए, वो तो जांच कमेटी में पता चलेगा ना। आप मेरे खिलाफ जो एफआईआर कराते थाने में, आप मेरे प्रतिष्ठान पर आने के लिए मुझे और मेरे स्टाफ को डराने का क्या मतलब था? क्योंकि तेज प्रताप सैनी लगातार ऐसे जो चोर जो हॉस्पिटल है, ये जो इन्होंने भूचा टकाने खोल रखे हैं, ये लूट की दुकानें खोल रखी है, लगातार तेज प्रताप सैनी इनकी आवाज उठाता आया है। और वो लाखन भाई, जिसके परिवार में कोई कमाने वाला आगे पीछे नहीं था, 3 बच्चे उस परिवार के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है? मैं समझता हूँ जिस तरह से वो मेरे ऊपर, यहाँ पे पूरा स्टाफ, डॉक्टर गौरी यहाँ पर ले गई मेरे ऊपर, और गाली, माँ बहनों की गाली। कितने लोग थे? लगभग 25 से 30 लोग थे, पूरा स्टाफ, पूरा जेएमएक्सवेल का स्टाफ जी पूरा, और बाउंसर साथ ले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप सीधा उस पीड़ित परिवार के यहाँ जाते और उन्हें कहते कि भाई हमने अच्छे से उसका इलाज किया है, हमारी कोई लापरवाही नहीं है, संवेदनाएं देते अपनी स्टाफ की तरफ से, तो ज्यादा अच्छा होता। कहीं ना कहीं उनकी मनसा खराब थी, अपनी कमियां छिपाने के लिए, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए और मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर यहाँ पे महिलाएं और हमारी जो माताएं बहनें साथ लेके आए हैं, और उनके पीछे वो डॉक्टरों का स्टाफ जो अर्जी फर्जी डिग्री ले रखी है जिन लोगों ने, और बाउंसर लेकर के जो है यहाँ पे आए। बाउंसर साथ लाने का क्या मकसद था? देखिए, मेरा यही सवाल था, उस दिन भी यही सवाल था जब भाई लाखन की मृत्यु हुई, और उससे पहले भी एक मृत्यु वहां पे हुई। तो मेरा यही सवाल था मैनेजमेंट से, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आप बाउंसर ना रख कर अच्छे डॉक्टर रख लीजिए भाई, आपका रिजल्ट भी हॉस्पिटल का अच्छा मिलेगा। आपने वहां पर बाउंसर रखे हुए 10-10, आप अच्छे डॉक्टर रखिए, आपका हॉस्पिटल का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ट्रीटमेंट लोगों को अच्छा मिलेगा। आपने बाउंसर रखे हुए हैं। लेकिन हमने जिले में इतने हॉस्पिटल देखे, सरकारी भी देखे, प्राइवेट भी देखे, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल जेएमएक्सवेल से अलग अगर देखा जाए, कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें बाउंसर रखे जा रहे हो। तो किस तरह की फिर ये सुरक्षा के लिए रखे गए हैं या गलत को सही करने का एक इशारा नजर आता है? देखिए, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कोई गलत करेगा तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, और बाउंसर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटल है वो पूरा आधार कार्ड पर ही संचालित हो रहा है, नहीं उस पे क्या नाम, आयुष्मान पर ही संचालित हो रहा है। आयुष्मान कार्ड पर ही उसके घुटने टिके हैं, उसके पैर ही उस हॉस्पिटल के जो है आयुष्मान कार्ड पर टिके हैं। और ये लोग क्या काम करते हैं, कोई गरीब आदमी ही आयुष्मान कार्ड पे इलाज कराने जाते हैं, जब आयुष्मान कार्ड का झांसा दे करके जो है इनके मरीजों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। ये लोग क्या काम करते हैं, ये आयुष्मान कार्ड के नाम पे भर्ती करते हैं और उसे चलाने में देरी करते हैं, 3-3 दिन तक वो आयुष्मान कार्ड नहीं खोला जाता, और लगातार कैश में जो है इलाज करने
कार्य किया जाता है। जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, रिश्तेदारों से सब पैसा इनको चोरों चक्कों को और इन्हें झोला छाप डॉक्टरों को देने का काम करता है पीड़ित। उसके बाद में 3 दिन बाद उसको आयुष्मान कार्ड को चलाने का काम करता है, और वो भी जब चलाने का काम करते हैं तो उस आयुष्मान के कार्ड के अंदर से 3-4 लाख रुपए ये सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और जो है पीड़ित को भी लगा रहे हैं। लाखन की मृत्यु के बाद किसी ने अभी तक परिवार से कोई संपर्क किया हॉस्पिटल पक्ष की तरफ से? देखिए, मेरा मानना तो यही है, आप मानवता के नाते से जो है उस पीड़ित से मिलते, उनको अपनी संवेदनाएं देते। और मेरा आरोप ये था, मैंने सिर्फ क्या, मेरी इतनी गलती है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ आजाद समाज पार्टी के, मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मैंने वहां पे उनको बोला, जो प्रशासन के लोग थे, एक जांच कमेटी टीम बनाई जाए सीएम साहब द्वारा, उसमें पीड़ित परिवार के 2 मेंबर रखे जा, ताकि उनको लगे कि हमारी जांच सही दिशा में जा रही है, और उनको पता भी रहना चाहिए कि हमारे जो पीड़ित है उनकी जांच किस तरह से हुई। क्योंकि पीड़ित परिवार का ये आरोप था, ना कि मेरा आरोप था। पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगा, सुबह 10 बजे जब हमने पेशेंट को भर्ती किया तो डॉक्टर गोरी और बीएमएस और ये छोटे मोटे कोर्स करने वाले और झोला छाप डॉक्टर जो पकड़ रखे हैं, उनसे इलाज कराने का काम कराया जा रहा था। और जो मेन डॉक्टर है वो डॉक्टर प्रशांत 3 बजे उनको देखने के लिए आए। और मेरा कहने का मतलब ये था, अगर डॉक्टर प्रशांत या अन्य कोई डॉक्टर आए, आरोप परिवार लगाया, तो आप सीसीटीवी से जांच कर लीजिए इसकी कि वो डॉक्टर किस टाइम आए, क्या है, समरी निकाल लीजिए, इसकी हिस्ट्री निकाल लीजिए और सीसीटीवी से मैच कर लीजिए। अटेंडेंस रजिस्टर निकाल लीजिए, आप कौन सा डॉक्टर क्या, पूरा डेटा रहता है हॉस्पिटल के अंदर। इमरजेंसी में किस टाइम पेशेंट आता है, किस टाइम जाता है, कौन सी इसको दवाई दी जाती है, सब उसमें हिस्ट्री रहती है, और सीसीटीवी से मैच कर लीजिए। यही दूसरा आरोप मैंने लगाया था। जो इनकी पैथोलॉजी लैब है, वो कह रहे हैं डॉक्टर की, भाई इसके जब सर में चोट लगी तो कुछ आया नहीं, बाद में फिर कैसे आ गया। तो मेरा ये भी आरोप था, मेरी ये भी मांग थी प्रशासन के लोगों से, जो पैथोलॉजी डॉक्टर जो लैब नीचे है, वहां डॉक्टर आता ही नहीं, 1 हफ्ते तक, 2-2, 3-3 दिन बाद आता है। तो मेरी ये भी मांग थी, जो वहां पे बच्चे अनट्रेंड बच्चे बिठा रखे हैं, हाई स्कूल पास, कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, वो रिपोर्टों पे साइन मार करके आगे पास करके जो ओपीडी तक और आईसीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेरी मांग ये थी, उसकी भी जांच हो सीसीटीवी से कि ये साइन इन रिपोर्टों पे किस डॉक्टर द्वारा सिग्नेचर किए गए। इतनी बड़ी लापरवाही से इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, क्या जिले के लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। अब उनका कहना ये है, जो वहां का स्टाफ है, तेज प्रताप, आप कितने ही धरने प्रदर्शन कीजिए, यहाँ तो सीएमओ साहब को मोटी अच्छी खासी रकम हमारे द्वारा दी जाती है, यानी कि शुल्क जो है सीएमओ साहब के यहाँ जा रहा है। तो आप हॉस्पिटल की तरफ से कही गई बात? उनका स्टाफ ने मुझे कही कि कितनी आप सुबह शाम तक बैठो, कितने चिल्लाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये गुंडाई का सबूत देने आपके होटल तक भी पहुंच गए, तो आपको आशंका थी कि ये लोग आपके यहाँ धमक पड़ेंगे? देखिए, मेरी गलती इतनी है, मैंने जो टेक्निकल चीजें प्रशासन के लोगों को बताई, मैंने ये कहा, मेरा भी आरोप है, परिवार का भी आरोप है। अगर आप इतने सही हैं, आप उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है आपको उसकी जांच करा लेनी चाहिए थी। आप अगर अब इतने सही थे तो आपको जो अपनी कमियां छिपाने के लिए मेरे ऊपर हमला ना करते। मेरी ये मांग है। और वो तो डॉक्टर साहिबा जो है, डॉक्टर गौरी, वो तो आप देख रहे हैं इमरजेंसी में उनका क्या काम है। इमरजेंसी में वो इंजेक्शन लगाने के ऑथराइज नहीं है, वो इंजेक्शन और जो सीरियस पेशेंट है उनका इलाज करने में वो वीडियो में दिख ही रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मानक होता है आईसीयू के अंदर या इमरजेंसी के अंदर, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं स्टाफ के, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, पूरा स्टाफ लगभग 50-40 की संख्या में वहां क्या कर रहे हैं, वहां अपनी कमियां छिपाने के लिए अनाप शनाप जो पेशेंट डाल दिए कि तेज प्रताप सैनी ने इन पर हमला कर दिया। तब की ऐसा कुछ नहीं है, कोई वीडियो में कुछ हमला उमला कुछ है नहीं, खाली बस आपकी गाड़ी का भी जिक्र किया गया है कि आपके द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई किसी स्टाफ पे। देखिए, कोई गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, सब सीसीटीवी मौजूद है, प्रशासन के लोग यहाँ पे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी कमियां छिपाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत